इसमें मैं आज आपको टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वो मैजिक कौन सा है, वो लॉजिक क्या है, वो मैजिक क्या है, टॉप सीक्रेट क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 99% स्टूडेंट को पता नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा क्लियर करूंगा कि वो मैजिक कौन सा है, वो टॉप सीक्रेट क्या है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि वो टॉप सीक्रेट क्या है। और ये है केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री का वो टॉप सीक्रेट कौन सा है, पीरियोडिक टेबल का वो टॉप सीक्रेट कौन सा है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पीरियोडिक टेबल का मसला आपकी लाइफ में हमेशा के लिए खत्म। और क्या है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या रोल है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनर्जी को लॉस करता है, क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और एनर्जी को लॉस करने की। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेफ्ट टू राइट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? उसके बाद बहुत बार सवाल पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई है। और उसके बाद ये भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल कम है, क्या सबब है ऐसा। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की 99% स्टूडेंट कहते हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन का मसला क्या है? फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और क्लोरीन की हाई है। हालांकि ऐसा नहीं है, फ्लोरीन का देखिए साइज, एटॉमिक साइज छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई। इसमें शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अब इसको मैं आपको मिसाल से समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अब ये टॉम है, ये टॉम है, और ये सेल फोन है, मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है। अब टॉम क्या करता है, इसको परचेज करने के लिए एनर्जी खर्च करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में खर्च करता है? वो मनी की सूरत में। आप देखिए, आप मार्केट में मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या देते हैं? पैसे देते हैं, पैसे देते हैं और मोबाइल आपको मिलता है। तो केमिस्ट्री का कुछ कैसे है, एटम क्या करता है, टॉम क्या करता है, टॉम मोबाइल परचेज करता है और एनर्जी वो खर्च करता है। तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं, अब ये एटम है क्लोरीन का, ये एटम हमने बनाया क्लोरीन का, ये क्लोरीन। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है। रिलीज एनर्जी, एनर्जी क्या करता है? वो रिलीज करता है। अब सपोज करें हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी का अमाउंट खर्च करता है, वो -349 किलो जूल पर मोल खर्च करता है। कितनी करता है? -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्च करता है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इतनी एनर्जी लॉस की है। तो इसको हम, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस के कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनर्जी को लॉस करे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करती है, ये नेगेटिव साइन ये बताती है कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कीप इन योर माइंड, ये बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन, ये एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और नेगेटिव साइन शो करती है कि ये प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी release when an atom gain electron। अब क्या हो रहा है? कोई भी एटम एनर्जी रिलीज करे, कब रिलीज करे? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करे, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो एनर्जी रिलीज हो, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। और याद रखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वर्ड है, वर्ड 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। अब जो एफिनिटी वर्ड है ना, ये एफिनिटी वर्ड, उसी को कहते हैं लविंग, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस कि कोई एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जैसे मैंने आपको मोबाइल का मिसाल दिया था, ये टॉम है, टॉम इस मोबाइल को परचेज, इससे इसको लव कर रहा है ना, उसको लाइक कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, इसको पसंद कर रहा है, तभी तो इसके लिए पैसे खर्च कर रहा है। और क्या करेगा, इसको परचेज करने के लिए वो क्या करेगा, पैसे खर्च करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी खर्च करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का लफ्ज का मतलब क्या होता है, लविंग, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनर्जी रिलीज करे, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हाई लफ्ज से क्या मतलब, ज्यादा। अब क्या होता है कि वो एटम जो ज्यादा एनर्जी खर्च करे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उसी को कहते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एलिमेंट्स which release large amount of energy, large amount of energy, वो एलिमेंट्स जो ज्यादा एनर्जी का खर्च करे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, एलिमेंट विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, उसी को कहते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वो एलिमेंट लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स which release low amount of energy, वो एलिमेंट जो कम एनर्जी खर्च करे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, उसे को हम क्या कहते हैं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब याद रखना, बहुत मैं आपको टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन सी मेटल, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सारे के सारे इसका जो वैल्यू है वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इसका। और उसके बाद फिर मेटल, इसमें मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सारे के सारे लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है। इसका लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, ये कम एनर्जी का ये कम एनर्जी खर्च करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, जो ज्यादा एनर्जी खर्च करे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, वो नॉन मेटल है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा। और उसके बाद फिर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो एलिमेंट जो एनर्जी कम खर्च करे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उसके बाद फिर देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। मीन्स लेफ्ट टू राइट जो पीरियोडिक टेबल में है,
वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज हो रहा है। यहां इसको हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड the value of electron affinity, the value of electron affinity increases। अब देखें लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, या इसको हम यूं कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? Why? Because nuclear charge increases। nuclear charge increase के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो रहा है। तो पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहां इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है एटॉमिक साइज। और डाउन द ग्रुप, फिर क्या है? डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन affinity, value of electron affinity decrease, value of electron affinity decreases। क्यों डिक्रीज हो रहा है? because atomic size increases, अब देखें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, या अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। उसके बाद डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। क्यों? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई है और लो है। तो ये काफी बार सवाल पूछा गया बोर्ड में इसी को। अब देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे हाई है और कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम है। ये काफी बार पूछा गया और काफी स्टूडेंट ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि वो क्लोरीन है। कैसे? Chlorine has highest electron affinity value। अब देखिए क्लोरीन का जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्यों हाई है? क्योंकि जो फ्लोरीन की जो साइज है बिल्कुल कम होती है। छोटी साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपलियन होती है और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। और ये जो क्लोरीन है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इसका हाई होता है। और कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड टेबल में जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लो है? लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज मरकरी की एटॉमिक साइज बड़ी है जिसकी वजह से ये काफी बार पूछा गया है। याद रखना कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन का है और सबसे लोवेस्ट जो है वो पीरियड टेबल में मरकरी का है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ी है। तो आने वाली वीडियो में हम फिर मिलते हैं और ये वीडियो आप जरूर देख लेना, एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं।